मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो केस लॉ है वो है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। इसमें बात की गई है कि देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन हो। चूँकि जो है 2020 में तमिलनाडु में जो है कस्टोडियल वायलेंस हुई और इसी को देखते हुए 2018 में जो है एक केस था सैफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्योंकि उसमें कही गई थी कि जेल में जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, कस्टोडियल वायलेंस होती है, इसलिए जेल में जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जितने भी जो है पुलिस स्टेशन में है, देश के जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पुलिस स्टेशन है, सभी जगह जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो। एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट और लॉबी में सभी जगह जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो। ना सिर्फ जो है पुलिस स्टेशन में बल्कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, चाहे निया और सीबीआई, यहाँ भी जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो। उसके बाद फिर जो है इसको देखने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको एक कमेटी बैठाई कि वो इस बात की निगरानी करे। और फिर डेके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये गाइडलाइंस दी गई थी कि पुलिस स्टेशन जो है इंट्रोगेशन एजेंसी फॉलो करेगी अरेस्ट करते वक्त और डिटेंशन करते वक्त। तो अगला हमारा केस है वो है सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे हम कहते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस। इसमें क्या हुआ कि 12 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो फिर जो है ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को जो है 2 चार्जेस में बुक किया। पहला तो सेक्शन 354 आईपीसी ऑर्डरेज द मोडिस्ट्री ऑफ वुमेन, जिसमें उसे सजा दी गई 1 साल का कारावास, और दूसरा जो है पॉक्सो के सेक्शन 6 और 7 में, जिसमें उसे जो है 3 साल का कारावास दिया गया। तो चूंकि इसको जो है एक्यूज ने चैलेंज किया मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में, ये कहते हुए चूंकि ग्रॉपिंग जो है वो कपड़े के ऊपर हुई, इसलिए जो है पॉक्सो का सेक्शन 7 और 8 जो है वो नहीं लगेगा। इसलिए जो है नागपुर बेंच ने इस बात को मान लिया और फिर जो है उसे 3 साल की सजा से कम करके 1 साल कर दिया गया। ये बात पूरा देश में चर्चा में आया और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया। और चूंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे स्टे लगा दिया। इसी को तो एक था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें ये बात कहा गया था कि सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड करता है सेक्सुअल इंटेंट से किया गया काम। अगला हमारा जो है केस वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब। मामला क्या हुआ इसमें कि 2010 में एक ग्रुप ऑफ अटैकर्स ने एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए और वहां पे जो भीड़ थी उन पे बम फेंक दिया। 2015 में नजीब जो है यूएपीए में अरेस्ट हो जाता है। तो फिर मामला आगे क्या हुआ, 5 साल 5.5 साल तक उनके वकील जो है कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करते रहे, लेकिन हमेशा उनकी बेल जो है रिजेक्ट होते रहे। ठीक इस बार केरला हाई कोर्ट में 5 साल के बाद जो है केरला हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। ये देखते हुए क्योंकि 5 साल से इसे जो है डिटेन रखा गया, अरेस्ट करके रखा गया विदाउट ट्रायल। तो चूंकि विदाउट ट्रायल जो है किसी को अरेस्ट करके रखना, ये जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन है, इसलिए उसे जो है बेल दे दिया गया। इसको देखते हुए स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट गई, ये बात कहते हुए चूंकि जो है यूएपीए में बेल जो मिलता है वो नॉर्मल क्रिमिनल केस की तरह बेल नहीं मिलता है, लेकिन इसको जो है देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देगा साइन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कहा कि ट्रायल में अनरीजनेबल डिले होना ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और चूंकि अनरीजनेबल डिले जो है खुद स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है बेल का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को रिजेक्ट कर दिया और नजीब का बेल बरकरार रखा। अगला हमारा केस है सौरभ शर्मा वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसमें क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन गई, ये बात पूछते हुए क्या कोई जो है अगर 4 व्हीलर में अगर अकेला जो है कार में कोई चला रहा है गाड़ी और वो पब्लिक प्लेस जा रहा है तो क्या उसे फेस मास्क पहनना जरूरी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि जो है गाड़ी भी जो है पब्लिक प्लेस कंस्टिट्यूट करती है, इसलिए जो है फेस मास्क पहनना कंपलसरी है और जरूरी है। अगला हमारा केस है वो मराठा रिजर्वेशंस को लेकर के, जिसमें है जयश्री
लक्ष्मण राव पटेल वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। 2017 में जो है मराठा को जो है 12% रिजर्वेशन जो है एजुकेशन में और 13% रिजर्वेशन जो है पब्लिक जॉब में दिया गया। इसी को देखते हुए एक एक्ट ला गया SEBC एक्ट 2020 में, जिसमें जो है रिजर्वेशन मराठा को बढ़ा करके 16% कर दिया गया था। इसको देखते हुए इसे जो है चैलेंज किया गया, क्योंकि इंदिरा जयसिंह स्वामी में जो है ये बात कही गई थी कि रिजर्वेशन जो है 50% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखा, चूंकि 102nd अमेंडमेंट के बाद अब स्टेट के पास पावर ये नहीं है कि वो किसी भी जो है ग्रुप को और क्लास को जो है बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर कर दे। अगर जो है उसे किसी ग्रुप को जो है बैकवर्ड क्लास बनाना है तो वह जो है पार्लियामेंट जाए, प्रेसिडेंट को लेटर लिखे। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो SEBC एक्ट और जो है 16% रिजर्वेशन मराठा का, इसको रिजेक्ट कर दिया। अगला जो हमारा केस है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में राम बाबू सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा। इसमें ये बात कही गई चूंकि 2004 में जो है MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसका क्रिमिनल जो है पेंडिंग केस जो है 24% थे, लेकिन 2019 में वो MP हो गया, उसकी 43% हो गया। तो इसमें ये बात की गई, चूंकि एक केस था पब्लिक इंटर फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में, इसमें ये कहा गया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पेंडिंग क्रिमिनल केस से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं किसी मेंबर्स लीडर्स को। हाँ, अगर उसे जो है पनिशमेंट मिल गया तो फिर जो है आप उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए राम बाबू केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए, और ये डायरेक्शन दिए कि जितने भी लीडर्स हैं जिनके जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल केस पेंडिंग में है, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जितने भी क्रिमिनल केस पेंडिंग में उसे जो है मेंशन करें, या फिर जो है पब्लिक न्यूज़पेपर ऑफ ये लोकल न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करवाए, और फिर जो है रीजन लिखे कि उसे क्यों पार्टी चुनी है, ये सब, और इलेक्शन कमीशन को भी बताया। अगला हमारा केस है वो है डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी का। इसमें जो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। चूंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 2005 में आ गया था, उसके बाद उसे आर्टिकल 6 को जो है अमेंड किया गया। उसमें अब ये है कि चाहे बेटा हो या बेटी, अब जो है प्रॉपर्टी उसे दोनों को इक्वल मिलेगा। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं थी। पहला चीज ये थी कि अगर बेटी का जन्म 2005 से पहले हुआ तो क्या उसे जो है प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं, अगर फादर अलाइव है या फिर नहीं है तो फिर क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि बर्थ के बाद ही सभी राइट मिल जाता है, इसलिए 2005 से पहले जन्म हुआ हो या फिर फादर हो या ना हो, उसे जो है इक्वल प्रॉपर्टी उसे मिलेगा। अगला जो हमारा केस है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्कर का, जिसमें बात की गई मीडिया फ्रीडम टू रिपोर्ट कोर्ट हियरिंग में। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट जो है कोविड के सेकेंड वेव के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन को कहा ऑरल ऑब्जर्वेशन दें कि इलेक्शन कमीशन को तो मर्डर के चार्जेज में बुक करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट अपील में गए ये बात कहते हुए कि मीडिया को रोका जाए कि कोर्ट में जो भी ऑरल ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे पब्लिश ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 को देखते हुए जो है ये देखी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया का ये बिल्कुल अधिकार है कि कोर्ट में जो भी हो रहा है, हियरिंग हो रहा है, चाहे वो ऑरल ऑब्जर्वेशन वकील के हो या फिर जज के हो, उसे वो जो है आसानी से जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो केस है वो है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चूंकि रचना एक UPSC एस्पिरेंट्स है और उसका लास्ट अटेम्प्ट रहा UPSC अक्टूबर 2020 में, तो वो क्या की उन्होंने जो है एक रिक्वेस्ट की सेंटर से कि उसे एक और मोर चांस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।